कार्तिक महीने के बाद जो देसी महीना आता है, जिसको धर्म भाषा में मार्गशीर्ष महीना कहते हैं, साधारण भाषा में मांगशीर का महीना कहते हैं, और आपकी किसान भाषा में उसे अगहन का महीना कहते हैं। अगहन का महीना उस महीने में जिस दिन आर्द्रा नक्षत्र होगा, भारतीय ज्योतिष के अनुसार 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्रों की 12 राशियां होती हैं और प्रत्येक नक्षत्र के 4-4 अक्षर होते हैं, 4-4 चरण होते हैं। ये नक्षत्र कौन है, नक्षत्रों के 4-4 अक्षरों के चरण कौन है, ये 12 राशि क्या है, यह तो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इन्हीं 27 नक्षत्रों में अगन के महीने में जिस दिन 27 नक्षत्र होगा, वह दिन स्त्रीलोकी में शिवलिंग के प्राकट्य का दिन कहलाएगा। कौन सा दिन कहलाएगा? यानी जिस दिन शिवलिंग प्रकट हुआ उस दिन को क्या कहते हैं? प्रदोष का दिन कहलाता है। आप में से कई माता बहन बेटियां भाई लोग प्रदोष का पूजन करते होंगे, प्रदोष का व्रत करते होंगे। ये प्रदोष का दिन उसी दिन को कहते हैं जिस दिन शिवलिंग प्रकट हुआ। और अगहन महीने के आर्द्रा नक्षत्र में यह शिवलिंग प्रकट हुआ, ज्योतिर्स्तंभ प्रकट हुआ, जिसके फलस्वरूप सदाशिव ने कहा यह शिवलिंग के प्राकट्य का दिन प्रदोष का दिन कहलाएगा। और इस प्रदोष के दिन जो भक्त मेरे शिवलिंग की पूजा करेगा तो सुहागवती देवी का सुहाग अटल होगा, रोगी का रोग मुक्ति होगा, संतानहीन को संतान प्राप्त होगी, व्रत करने वाले पूजन करने वाले का भाग्य की वृद्धि होगी, आयु की वृद्धि होगी। और जिस कामना से भी प्रदोष का व्रत पूजन किया जाएगा, भोलेनाथ ने वरदान दिया कि उस भक्त की कामना पूर्ण अवश्य होगी। समझ रहे हो ना? जिस दिन शिवलिंग प्रकट हुआ उस दिन को क्या कहोगे? जोर से बोलो। और जिस दिन सबसे पहले पूजन किया गया शिवलिंग का, उस दिन को क्या कहेंगे? महाशिवरात्रि। समझ गए ना? प्रदोष का व्रत क्यों किया जाता है, महाशिवरात्रि का व्रत क्यों किया जाता है, पूजन क्यों किया जाता है, यह दोनों बातें आपको हमेशा के लिए याद रखना होगा। ध्यान देना। इस प्रदोष का व्रत करने के लिए एक बात का ध्यान रखें, महिलाएं यदि इस सौभाग्यवती नारी इस प्रदोष का व्रत करती है, या पुरुष भी इस प्रदोष का व्रत करते हैं, तो प्रातः काल स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर मन ही मन संकल्प करे कि आज मैं प्रदोष का व्रत पूजन करूंगा या करूंगी। और इस बात का भी ध्यान रखना कि ये प्रदोष का व्रत और पूजन भगवान शिव के शिवलिंग के प्राकट्य का दिन है। और शिवलिंग कौन से महीने में प्रकट हुआ? अभी तो बताएं। अगहन, मंगसिर, मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष, मंगसर, अगहन के महीने में। और कौन से दिन प्रकट हुआ? जिस दिन आर्द्रा नक्षत्र होगा। हर वर्ष में इस अगहन के महीने में जिस दिन आर्द्रा नक्षत्र हो, वह दिन प्रदोष का दिन कहलाता है। इसलिए जो भी इस व्रत को करना चाहे वो अगहन के महीने में
पंडित जी महाराज से पूछ लेना, कोई तिथि हो कोई बार हो, लेकिन अगहन के महीने में उस दिन सायंकाल तक आद्रा नक्षत्र होना चाहिए। उस आद्रा नक्षत्र में इस प्रदोष का व्रत पूजन करे। आगे चलकर के भगवान शिव ने एक और वरदान दे दिया कि ब्रह्मा के पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि होगी, तेरस तिथि, अंधेरी रात की मावस से 2 दिन पहले त्रयोदशी तेरस तिथि में का दिन भी प्रदोष का दिन कहलाएगा। और कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि का दिन शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगा। यानी प्रत्येक देशी महीने की त्रयोदशी के दिन कौन सा व्रत होगा? प्रदोष का व्रत होगा। और इसके दूसरे दिन चतुर्दशी के दिन कौन सा व्रत होगा? शिवरात्रि। शिवरात्रि का व्रत पूजन होगा। और अगहन महीने के आद्रा नक्षत्र के दिन प्रदोष व्रत भी महाप्रदोष व्रत कहलाएगा। और फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन शिवरात्रि नहीं महाशिवरात्रि कहलाएगी। याद रहेगा कि और बार बार बोलूं? इस प्रदोष का व्रत को हमेशा सायंकाल के समय किया जाता है। रात्रि के प्रथम प्रहर का नाम ही प्रदोष काल कह दिया। जिस समय सूर्य भगवान छिप जाएं, लेकिन तारे उदय ना हो, ध्यान देना, सायंकाल के समय सूर्य छिप गए हो लेकिन आकाश में एक भी तारा नहीं दिखाई दे रहा हो, इतना जो समय है यह भगवान शिव के प्रदोष काल कहलाता है, प्रदोष समय कहलाता है। और इस समय शिव जी की रोजाना की गई पूजा से 7 दिन की पूजा के बराबर फल प्राप्त होता है। ध्यान देना, अगर रोजाना शिव की विशेष पूजा करनी हो तो भगवान शिव की विशेष पूजा प्रदोष काल में सर्वश्रेष्ठ कही गई है। यद्यपि शिव की पूजा 24 घंटे में किसी समय कर सकते हो। सारे देवी देवताओं को रात्रि के समय शयन कराया जाता है, मंदिर बंद कर दिया जाता, बोले भगवान सो गए सुबह उठेंगे। फिर उनकी मंगला आरती होती है प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में। लेकिन भोलेनाथ तो कभी सोते ही नहीं। महाशिवरात्रि में 4 प्रहर में 4 पूजा होती है। कोई रात्रि के किसी काल में भी भगवान शिव की पूजा कर ले तो भी भोलेनाथ पूजा को स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान शिव केवल देव नहीं है, वो देवों के देव महादेव। और अगर आप सनातन धर्मी हैं और आपको कोई पूछ ले कि शिव जी देवों के देव महादेव क्यों कहलाते हैं, कितने लोग इसका उत्तर दे सकते हैं? आज तक केवल आपको एक बात बताई होगी कि शिव जी के दरबार में शत्रु और मित्र एक साथ रहते हैं। जैसे तीसरे नेत्र में अग्नि है तो जटा में गंगा रूपी जल है, जबकि अग्नि और जल एक साथ नहीं रह सकती। गणेश के चूहे की सवारी है, शिव जी के गले में नाग देवता है,
सर्प और चूहा एक साथ नहीं रह सकता। भगवती की सवारी शेर है और उधर भगवान शिव की सवारी नंदी है। बैल और शेर एक साथ नहीं रह सकते, है ना। लेकिन शिव के दरबार में रहते हैं, केवल आपको इतना ही बताया जाता है।